इस चीज को, इस मुद्दे को अगर आप बड़ी तस्वीर में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा है, बल्कि कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के और अपने पैर पर दे मारी है। और कैसे इस चुनाव के अंदर महिला वोटर वो एक बहुत बड़ी भूमिका में है इस वक्त में, और बीजेपी को भी ना चाहते हुए इस पिच पर आना पड़ेगा। तो एक इतनी बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी है, रमेश बिधूड़ी ने कर दी है। भाजपा का पहला विकेट गिरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका दोस्तों। अब जो खबर दिल्ली के अंदर से सामने निकल के आ रही है, उसके बाद से देश के अंदर काफी ज्यादा माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के अंदर महिलाओं की मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की बातें कही गई हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा इस वक्त दोस्तों चर्चा का विषय बन चुकी है। और वहीं पर जिस तरह से बीजेपी पार्टी हर बार जो महिलाओं को योजना देकर जिस तरह से चुनाव जीत लेती है, लेकिन अब वही महिलाएं बीजेपी के यानी भाजपा के खिलाफ बगावत पर उतर आई है दोस्तों। अब क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी इस वक्त में बहुत कमजोर विकेट पर हैं। बाप तक जाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। रमेश बिधूड़ी ने जो घटिया बयान दिया और जिस घटिया अंदाज में रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, वो 80 साल के एक बुजुर्ग तक चले गए। बताइए, 80 साल के दिल्ली की मुख्यमंत्री के पिता पर सवाल खड़े कर कहा कि बाप बदल लिया उन्होंने। आप योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने क्या अपना नाम नहीं बदला? आतिशी ने तो अपना सिर्फ सरनेम जो है वो बदलने का काम किया, और कोई ये पाप नहीं, गुनाह नहीं है। आप अपने योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे, जिन्होंने तो पूरा नाम ही बदल दिया? क्या उनको भी कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने अपना बाप बदल लिया? दरअसल इस लड़ाई को, इस चीज को, इस मुद्दे को अगर आप बड़ी तस्वीर में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा है, बल्कि कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के और अपने पैर पर दे मारी है। बताइए। और कैसे इस चुनाव के अंदर महिला वोटर वो एक बहुत बड़ी भूमिका में है इस वक्त में, और बीजेपी को भी ना चाहते हुए इस पिच पर आना पड़ेगा। तो एक इतनी बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी है, रमेश बिधूड़ी ने कर दी है। और अगर ये पहला विकेट नहीं गिरा तो यकीन मान करके चलिए बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रमेश बिधूड़ी का कोई जिक्र नहीं है, रमेश बिधूड़ी की कोई चर्चा भी नहीं है। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि रमेश बिधूड़ी तो पहले ही अपना आधा राजनीतिक कैरियर खत्म कर चुके हैं। उनकी टिकट काट दी गई लोकसभा के अंदर, और सबको पता है कि टिकट क्यों काटी गई। हार का डर था, एंटी इनकम्बेंसी थी, पता था कि रमेश बिधूड़ी को टिकट मिलेगी तो जीत नहीं पाएंगे, और इसीलिए टिकट काट दी गई। अब उनको 10 साल के लोकसभा सांसद को उनको भेजा गया है एक विधानसभा चुनाव के लिए, और विधानसभा चुनाव में भी वो कालका जी, जो कि एक पढ़ा लिखा वर्ग वहां पर सबसे ज्यादा है, उस तबके में जाकर के उन महिलाओं को आप ये कहेंगे कि तुम्हारा बाप तुमने बदल लिया? बताइए, ये बात की जा रही है, बाप तक पहुंच चुकी है बात। जो ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। वहां उस सीट की अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं कालका जी की, तो वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है। वहां पर अब लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस के बीच में हो गई है। अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से और आतिशी मुख्यमंत्री वो वहां से उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और रमेश बिधूड़ी आ गए हैं तीसरे नंबर पर। रमेश बिधूड़ी अपनी जमानत बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, और उससे भी पहले ही बड़ी बात यह कि कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी उनका विकेट पहले ही ले ले और कहें कि भाई आप पवेलियन में बैठिए, आपको मैदान में नहीं रहना है, आप पवेलियन में जाकर के बैठिए। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव महिला वोटर पर टिका हुआ है। और रमेश बिधूड़ी इसमें कोई बहुत बड़ी चेहरा नहीं है, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। उनको अपना एक चुनाव जो है वो जीतने हारने से मतलब था, और बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में, हैसियत में वो तो कहीं किसी भी चैनल के सर्वे में भी नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में एक सीट के लिए मोदी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, और अगर रिस्क लेंगे भी तो सोचिए क्या होने वाला है। आतिशी ने क्या कहा है, भावुक हो गई, वो रो पड़ी, मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन जरा समझिए कि महिला वोटर इस वक्त में दिल्ली के अंदर क्या करने वाले हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए महिला सम्मान की बात उन्होंने कही। अब कांग्रेस इसमें कह रही है कि हम 2500 रुपए देंगे, और देर सवेर
जब बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो भी आप कहिए, वो आएगा तो मैं आपको फिर खबर बताऊंगा। बीजेपी 3,000 रुपए का वादा करने वाली है, लिख करके ले लीजिए आप। तो आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए कि दिल्ली का पूरा चुनाव वो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। महिलाओं और वैसे भी तो महिला आधी लुभाने आबादी की कोशिश की है। जाएगी। और दिल्ली का चुनाव जब महिलाओं के इर्द गिर्द घूमेगा तो सोचिए, बीजेपी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर से और कहां पर पहुंच जाएगी, और नरेंद्र मोदी को कितना बड़ा इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। एक बार जरा सुनिए, सुनिए आतिशी मार्लिना उनको सिंह सरनेम लगाने की वजह से कैसे जो है वो रमेश बिधूड़ी किस घटिया अंदाज में, उनके जो शब्द हैं वो कानों में चुभते हैं, उनकी जो मानसिकता है उनके शब्दों में साफ साफ तौर पर सुनाई और दिखाई दे रही है। और यही सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में रत्ती भर भी एक महिला को लेकर के कोई संवेदना नहीं है कि आप किसी के बारे में बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं। और उसी मंच पर नरेंद्र मोदी आने वाले थे, जिस मंच पर रमेश बिधूड़ी ने भाषण दिया, उसी मंच पर नरेंद्र मोदी आने वाले थे। और उसी मंच पर पहले इन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के बोला, लेकिन उस पर खेद भी प्रकट कर लिया, लेकिन उसके बाद में फिर आतिशी के बारे में बोला और उस पर अभी तक खेद भी प्रकट नहीं किया। एक बार सुनिए किस घटिया अंदाज में ये अपनी बात को वहां पर रख रहे थे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी, ऐसा लगता है कि सम्मान, गरिमा, ये शब्द तो उनको दूर दूर से छूते भी नहीं है। हमने सबने देखा है कि कैसे उन्होंने संसद के अंदर मुसलमानों के प्रति, अपने एक साथी मुस्लिम सांसद के प्रति किस प्रकार के घटिया प्रदर्शन का वहां पर, किस प्रकार से घटिया जो शब्द हैं उनका प्रदर्शन वहां पर किया था। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए, एक महिला के लिए इतनी घटिया सोच है आपकी, राजनीति को इतना नीचे लेकर के चले गए आप। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का मामला नहीं है, ये दरअसल पूरा का पूरा बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, जिसमें नरेंद्र मोदी नजर आते हैं जो मुजरे की बात करते हैं, जिसमें वो बेटी उठा ले जाएंगे ये बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत कुछ कहा था महिलाओं को लेकर के। वो अपने आप में बीजेपी के बेहद सम्मानित वक्ता रहे हैं, लेकिन चलिए मैं उनके बारे में आज कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग भली भांति जो है वो जानते हैं कि कैसे महिलाओं के साथ में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और उनका कितना खामियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसे जलील करना बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है। आतिशी के ये आंसू, और आतिशी या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस मुद्दे पर डट करके जो है वो खड़ी हो गई है, बीजेपी को महंगा जरूर पड़ेगा। महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ सकता है। सुनिए आतिशी सिंह को। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हज़ारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? बताइए, दिल्ली की महिला मंत्री के बारे में ऐसी बात को गालियां देने पे उतर आएंगे? सोचिए।
बताइए, दिल्ली की महिला मंत्री हैं ये, और इनके बारे में ऐसी अरविंद बातें कर रही हैं। केजरीवाल हो या दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने खुल करके आतिशी के इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सत्ता को, यानी आम आदमी पार्टी को बैठे बैठाए जो है वो एक ऐसी फुलटॉस बॉल दे दी है जिस पर वो खूब खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए। खूब बीजेपी की लानत बनाना इस पर मुद्दे पर जो है करनी चाहिए। आपके पास में अच्छा मौका था, आप आम आदमी पार्टी को दूसरे मुद्दों पर घेरते। 11 साल की सत्ता हो गई है, 11 साल की सत्ता में कितने वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हुए, इन सब पर जो है वो घेरने का एक अच्छा मौका था। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी हो या उनके बाकी के नेता हो, बहुत हल्की राजनीति इस वक्त में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं आपदा। भाई, एक पार्टी है चुनाव लड़ रही, उसको आप आपदा क्यों बता रहे हैं? दूसरा, शीश महल का जवाब मांग रहे हैं। भाई, वो आदमी शीश महल का जवाब मांग रहे हैं जो खुद दिन में 3-4 कपड़े बदल लेते हैं, वो आदमी। और नरेंद्र मोदी खुद अपना महल दिखा दे पहले एक बार, फिर शीश महल को भी देख लेंगे। खुद अपना आवास एक बार मीडिया के सामने से दिखा दें। वो जो मोर की तस्वीरें आती हैं, या मोदी जी वहां पर योगा करते हुए नजर आते हैं, हमने देखा बड़ा आलीशान महल है। जब या फिर हम देखते हैं कि अक्षय कुमार वहां पर जाकर के इंटरव्यू करते हैं, तो वो इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि आम काट करके खाते हो, चूस करके खाते हो? बहुत बड़ा घर है प्रधानमंत्री का, वो घर दिखा दें। तो ये जो शीश महल वाली बात है, वो नरेंद्र मोदी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई और नेता कहे तो समझ में भी आता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री को जिस तरह की बातें कही गई हैं कि उन्होंने अपना सरनेम बदल दिया, यानी कि जो बात कही गई है अपनी जबान से कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। जरा सोचिए कि आज राजनीति किस स्तर पर पहुंच चुकी है। आप लोगों को याद होगा झारखंड के अंदर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बातें कही गई थी, रोटी माटी बेटी, ये बातें कही गई थी दोस्तों। तो इस तरह से आज राजनीति अपने चरम पर है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर उसी भाजपा के सांसद इस तरह की बात करते हैं दोस्तों। ये वही सांसद हैं रमेश बिदुड़ी जी, जिन्होंने कुंवर दानिश अली को, जी हाँ, कुंवर दानिश अली को लोकसभा के अंदर इस तरह की बातें कही थी। उन्होंने किस तरह से गालियां बकी थी, वो वीडियो भी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। लेकिन आप समझ सकते हैं किस स्तर पर आज जो है राजनीति पहुंच चुकी है। दिल्ली के अंदर किन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन चीजों पर चर्चा ना होते हुए इस तरह की बात कही गई है दोस्तों। एक तरफ प्रियंका गांधी को लेकर कहा गया कि उनकी जैसी सड़क बना देंगे, वो बयान भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर सुनाया था। अब आप लोग इस पूरे मुद्दे को, इस मामले को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या इस पर बीजेपी पार्टी अपने सांसद पर कोई एक्शन लेगी, या हमारे देश का कानून इस पर किसी भी तरह का एक्शन लेगा या नहीं? आप किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।